कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर बनी हुई है और उनमें डर का जो एक माहौल है वो अभी भी कायम है। जो चटगांव में हिंदुओं ने इस बीच में एक विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भारत भर में इसको लेकर के तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के समर्थन में और जो बांग्लादेश में उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कई दिनों तक हिंसा में झुलसने और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद वहां की फिजा में अब भी तनाव और खौफ का गहरा साया फैला हुआ है। खासतौर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे पूरे समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ उत्पीड़न की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ता से लेकर बांग्लादेश, भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ जोरदार अपना विरोध दर्ज कराया है। हिंदू समाज के हजारों लोगों ने राजनीतिक बदलाव की आड़ में हिंदुओं के जानमाल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ राजधानी ढाका में भीषण विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, विशेषकर हिंदुओं के उत्पीड़न की असंख्य घटनाएं सामने आई हैं। चट्टगांव के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर हुए प्रदर्शन में लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, लंदन में बीबीसी के मुख्यालय, कनाडा के टोरंटो, फिनलैंड के ईसाई, यहूदी समेत विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए उनकी रक्षा की मांग की। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बांग्लादेश में मंदिरों के अपमान पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां जो भी हुआ वो असहनीय है। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति में जो यही है, जो उनके अपने अंदरूनी कारण थे उनकी वजह से हुआ, लेकिन उसमें जो हमारे मंदिरों का अपमान हुआ, जो हमारे लोगों का उनको तकलीफ हुई है, जो माइनॉरिटीज़ को तकलीफ हुई है, वो बहुत ही उसको कंडेम किया जाना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ही असहनीय है, वो बहुत ख़राब चीज़ है। इसके लिए भारत सरकार ने भी जो भी कदम उठाए उन पर स्वागत है। काशी, अयोध्या समेत भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। ये पत्र नहीं है, ये आक्रोश पत्र है। उसके पत्र पर लिखा हुआ है आक्रोश पत्र। तो मेरा निवेदन है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बड़ा संघर्ष देखा है, बहुत संघर्षों के सामने वो रहे हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपेक्षा है कि वो इस पर कार्यवाही करेंगे। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की चुप्पी पर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो जाने का आनंद उत्सव मनाया है, वो बांग्लादेश से सबक सीखें। हम वहां के सभी अल्पसंख्यकों के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष चुप क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक बात और जोड़ दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने अमेरिका पर इस पूरी घटनाक्रम के लिए पूरा जो तख्ता पलट हुआ है उसके लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप चूंकि अमेरिका को नहीं सौंपा गया इसलिए उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी का, जो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। प्रसेनजीत, आपसे ताज़ा अपडेट्स जानना चाहेंगे। लगातार इस बात को लेकर के सभी यहाँ चिंतित हैं कि आखिर जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या स्थिति है और खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए निखिल, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये बांग्लादेश के हिंदू